जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय में श्री जानकी वल्लभो भजते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलसुद प्रपादाब्ज चिन्नम सौभाग्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराच चापम कपिनिकरयुत बंधुना सेव्यमानम नौमीयं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पाकरूढरामम् नौमीयं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जलो कोमलावज महेश वन्दितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो कि कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम राम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल से के चिन्ह से सुशोभित सुभाषी पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में मान और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलाए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। राम कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहते सोच नारी नर कृष्ण राम वियोग सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनो नगर राम्य चौपेर कौसल्यादि मातु सब मन आनंद वस हो आयु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चेत अब कोई भरत नयन भुज दक्षिण परकत बारही बार जानि सगुन मन हरसती लागे करन विचार। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभागमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे भी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे, क्या रहे हुए के दिन अवधि धारा समुझत मन दुख भयउ अपारा कारण कवन
किंदो मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। हे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे लगने हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ, तीन बांधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय बरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। बात भी ठीक ही है। क्यों? यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का गुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। क्यों कि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। बैठे देख कुशानन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, श्रोत नयन जल जात। श्री राम जी के हृदय समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। भक्तवत्सल भगवान की जय।